अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज मैं आपसे विंग आईलाइनर के साथ ये मेकअप लुक जो है ये शेयर करूंगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूंगी मूस फाउंडेशन और सनस्क्रीन एज अ मॉइस्चराइज़र, जो कि ऑयली स्किन के लिए डे टाइम के लिए बेस्ट मेकअप है। इसको स्किन पर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। और अभी क्योंकि जे डॉट पर सेल स्टार्ट हुई थी 2 दिन पहले ही, तो मैं अपनी बेटी के लिए ये लॉन का सूट लाई थी, तो सोचा कि इसके साथ ही आपको एक मेकअप लुक जो है वो शेयर करूं, क्योंकि माशाल्लाह इस दफ़ा ईद भी सख्त गर्मी में आ रही है और ज़्यादातर गर्ल्स और लेडीज़ जो है वो ज़्यादातर लॉन के ड्रेसेस ही बनवाएंगी। सो वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि एक सिंपल ड्रेस के साथ अगर आप एक अच्छा मेकअप कर लेते हैं तो आपकी टोटल लुक जो है वो कैसे चेंज हो जाती है। और तमाम प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करूंगी उनके नेम्स और प्राइसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही मेंशन कर दूंगी। और सबसे पहले मैं फेस पर न्यूट्रीजिना सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी। आप कोई सा भी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो इसकी जगह मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और आप मेकअप से पहले इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा प्राइमर इस्तेमाल कर लें। वैसे मूस फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और फाउंडेशन में मैं यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट मैट रियल स्किन नेचुरल मूस फाउंडेशन। ये मेरी बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन है। बहुत जल्दी से स्किन पर सेट होती है और ब्लेंड होती है। आप पहले मैं इसे फिंगर्स से अच्छी तरह फेस के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी और फिर डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही लाइट स्ट्रोक्स लेते हुए टैप करते हुए मैं इसे स्किन में ब्लेंड कर दूँगी। और कंसीलर में मैं यूज़ करूँगी DMGM का फोटो फिनिश कंसीलर। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है। अगर आपके एक्नी स्पॉट्स वगैरह हैं तो ये उन्हें बहुत अच्छे से कंसील करता है। मैं इसे अंडर आई एरियाज़ पर अप्लाई करूँगी और फिंगर की मदद से ही हल्का सा टैप करते हुए ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन के अंदर। इसके बाद मैं आईब्रोज़ को फिल करूंगी। उसके लिए यूज़ करूंगी रिमेल आईब्रो जेल और उसके साथ आईब्रोज़ के एंड्स पर थोड़ा सा लाइट सा मैं यूज़ करूंगी ये ब्लैक आई शेडो, जो कि मेरे पास कैक्टिस का है। इन दोनों को मिक्स करके मैं आईब्रोज़ को फिल करूंगी एक एंगल ब्रश के साथ। और तमाम आईब्रोज़ को इसी जेल को के साथ फिल करने के बाद इस पुलिंग ब्रश की मदद से अच्छी तरह ब्रश करके उनको शेप दे दूँगी। अब सेम DMGM का कंसीलर लेकर मैं आईलिड्स के ऊपर भी अप्लाई कर लूँगी और पहले फ्लैट ब्रश के साथ नीचे से आईब्रोज़ को नीट करूँगी और उसी ब्रश की मदद से तमाम आईलिड एरिया पर उसे स्प्रेड करूँगी और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेकर उसे अच्छे से उन्हें ब्लेंड कर दूँगी। सेम मैं दोनों आईलिड्स को इसी तरह प्रिपेयर कर लूँगी। अब मैं लूँगी स्वीट टच का मिनरल्स लूज़ पाउडर और अपनी फाउंडेशन और कंसीलर को अच्छी तरह पाउडर ब्रश के साथ सेट कर लूँगी। अगर आप ऐसे मूस फाउंडेशन यूज़ करें तो ज़्यादा पाउडर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं बहुत कम क्वांटिटी लेकर इसे अप्लाई करूँगी। और इसी पाउडर को जो मैंने आई शेडो फ्लफ़ी ब्रश के साथ लेकर जो लिड के ऊपर कंसीलर अप्लाई किया था उसको मैं सेट कर लूँगी इसी पाउडर के साथ। और आइज़ मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का ये आई शेडो पैलेट, जिसमें मैं यूज़ करूँगी ये लाइट ब्राउन कलर एज आ ट्रांजिशन शेड में से यूज़ करूँगी और इसको क्रीज एरिया पर अप्लाई करके अच्छी तरह पहले ब्लेंड कर दूँगी। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये 2 कलर्स, इनको मिक्स करके मैं दोनों आइज़ के कॉर्नर्स पर अप्लाई कर लूँगी और इसको हाफ लिड तक मैं ब्लेंड करूँगी। मतलब कि लिड का जो आउटर कॉर्नर है उस तक सिर्फ ब्लेंड करके जो आपकी हाफ लिड है उधर तक मैं इसे अप्लाई करूँगी। अब जो आईलिड का इनर कॉर्नर या अंदर वाली साइड है उस पर मैं ये लाइट पिंक शिमरी शेड जो है इसको एक फ्लैट आई ब्रश की मदद से इसको अप्लाई करूँगी। जहाँ तक मैंने पर्पल कलर लगाया था वहाँ तक इसको अप्लाई करूँगी। दोनों आइज़ पर मैं सेम ये कलर अप्लाई कर लूँगी।
अब इन दोनों कलर्स को अच्छी तरह आपस में ब्लेंड करने के लिए मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी और लाइट पिंक को पर्पल के साथ इन दोनों को इस कलर के साथ मैं ब्लेंड कर दूँगी। अब क्योंकि मुझे विंग लाइनर लगाना है तो इनको थोड़ा सा ब्लेंड और स्मोकी शेप देने के लिए आइज़ को मैं ये डार्क कलर लेकर दोनों आइज़ की जो लैश लाइन के आउटर कॉर्नर हैं उनको लगाकर बाहर की तरफ एक छोटा सा विंग बना लूँगी और सेम कलर ही दोनों लोअर लैश लाइन के साथ अप्लाई कर लूँगी। इनको अच्छी तरह मैं ब्लेंड कर दूँगी। अब इन दोनों कलर्स को मिक्स करके मैं दोनों आइज़ को अंदर से हाईलाइट कर लूँगी और फिंगर्स की मदद से इन्हें मैं अप्लाई करूँगी और सेम कलर्स को लेकर अपनी ब्रो बोन को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँगी और एक क्लीन ब्रश के साथ इसको जो मैंने अभी हाईलाइट की हैं उनको मैंने जो क्रीज पहले बनाई थी उसके साथ इस कलर को मिक्स करके ब्लेंड कर दूँगी। आईलाइनर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी DMGM का स्टूडियो ब्लैक वाटरप्रूफ। पहले लैश लाइन के आउटर कॉर्नर जो आई लाइनर है उसे अप्लाई करूंगी और एक लाइन बना लूँगी और उसे लैश लाइन की तरफ ड्रॉ करते हुए एक विंग पहले क्रिएट करूँगी और बाद में बाकी की जो इनर लैश लाइन है उसके साथ आईलाइनर जो है अप्लाई करूँगी। और विंग आईलाइनर को अप्लाई कैसे करते हैं इस पर ऑलरेडी मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और सेम आईलाइनर जो है मैं दोनों आईज पर सेम आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। और सेम आई मेकअप अगर आप चाहें तो स्मॉल विंग आईलाइनर लगाकर भी आप कर सकते हैं, तब भी ये बहुत ही प्यारा और डिसेंट लगता है। आईलाइनर को अप्लाई करने के बाद मैं आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी और उसके बाद मस्कारा अप्लाई करूँगी। उसके लिए मैंने मैबलिन ग्रेट लैश ब्लैकेस्ट ब्लैक इस्तेमाल किया है। और इसके बाद दोनों आइज़ में मैं DMGM फोटो फिक्स आईलाइनर एज आ काजल अप्लाई कर लूँगी आइज़ के अंदर। और उसके बाद स्वीट टच की ग्लू इस्तेमाल करते हुए मैं दोनों आइज़ के ऊपर आईलैशेस जो हैं वो अप्लाई कर लूँगी। इस पर मेरी अलग से एक वीडियो भी अपलोडेड है और मेरी दोनों आइज़ का जो मेकअप है अब फाइनल हो चुका है। और फेस के ऊपर उसके बाद मैं यूज़ करूँगी NYX मैट ब्रॉन्ज़र। उसे लेकर मैं चीक्स और नोज़ को थोड़ा सा कंटूर कर लूँगी। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी चीक्स पर मैं यूज़ करूँगी एंगल्ड कंटूरिंग ब्रश और उसके साथ अपनी चीक बोन और जॉ लाइन पर थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र अप्लाई करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और थोड़ा सा जो ब्रॉन्ज़र है उसे लेकर फोरहेड पर भी ब्लेंड करूँगी और स्मॉल फैन ब्रश लेकर नोज़ को भी मैं साइड से बिल्कुल लाइट सा कंटूर कर लूँगी। और ब्लशन के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी मॉर्फी का ये पैलेट, जिसमें मैं यूज़ करूँगी ये 2 शेड्स। इन्हें मिक्स करके मैं पहले एप्पल चीक्स पर थोड़ा सा अप्लाई करते हुए अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं हाइलाइटर इस्तेमाल करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी कैट्रिस का ये हाइलाइटर, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलती है। इसके लिए मैं पहले दोनों चीक्स का जो हाई एरिया है उसके ऊपर इसे अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करके आईब्रोज़ के ऊपर भी इसे थोड़ा सा अप्लाई कर दूँगी। नोज़ को भी मैं हाईलाइट कर लूँगी। और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी सॉफ्ट मैट लिपस्टिक पेंसिल। उसके लिए मैं ये न्यूड शेड यूज़ करूँगी और सिर्फ इसी शेड के साथ, इसी पेंसिल के साथ मैं अपने पूरे लिप्स जो हैं उसके ऊपर इसे अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ही बेस्ट लिपस्टिक है। और ये है हमारी फाइनल लुक। और इस फाइनल लुक के साथ और इस मेकअप के साथ अगर आप कोई भी सिंपल ड्रेस भी पहने तो तब भी आप बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और मेकअप को आप ईद के दिन भी कर सकते हैं। और इस मेकअप में ऐसे कलर्स यूज़ हुए हैं कि आपका जिस कलर का भी ड्रेस है ईद के दिन आप इसे चाहें तो उसके साथ कैरी कर सकते हैं। और अगर आप किसी पार्टी वगैरह के लिए ये मेकअप करना चाहते हैं तो जहां मैंने लाइट शेड लाइट पिंक ग्लिटरी शिमरी शेड ऐड किया था उसके ऊपर अगर आप थोड़े से ग्लिटर्स ऐड कर लें तो ये बहुत ही ग्लैम लुक जो है आपकी बन जाएगी। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।